स्वागत और अब नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। गुरुग्राम में नवनिर्मित कोर्ट कॉम्प्लेक्स जस्टिस ऑफ टावर का आज लोकार्पण किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। बताते चले कि गुरुग्राम को करीब 51 साल बाद ये नया और विशाल जिला न्यायालय परिसर मिला है। इसे उत्तर भारत के सबसे बड़े जिला अदालत परिसरों में से एक माना जा रहा है। नवनिर्मित कोर्ट कॉम्प्लेक्स जस्टिस ऑफ टावर के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय का ये तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। यह हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए और हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का अभिनंदन और स्वागत किया। आज गुरुग्राम की ये वही पावन धरती, ये केवल भारत की नहीं, ये बल्कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इसे बना चुकी है। आज यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र ये बना है, जो केवल राष्ट्र की प्रगति ही नहीं बल्कि भारत की वैश्विक सामर्थ्य का ये प्रतीक भी बन चुका है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक तीर्थ टावर ऑफ जस्टिस आज राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। ये हमारे लिए, गुरुग्राम के लिए, हरियाणा निवासियों के लिए ये एक गर्व का आज अनुभव है। इस भव्य भवन के लोकार्पण के अवसर पर मैं जहां सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं पर मैं गुरुग्राम के जन जन को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जस्टिस टावर कोर्ट कॉम्प्लेक्स की भव्यता का जिक्र करते हुए कहा कि यह सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में से एक होगा। उन्होंने कहा है कि एक सभी समाज की पहचान इस बात से होती है जब वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को गंभीरता से सुनता है। जो व्यक्ति टूट चुका है, जो व्यक्ति थक हार चुका है, वही उम्मीद की आखिरी किरण को अदालत तक ले जाता है। ये इमारत अब उसी उम्मीद को नई ताकत और भरोसा देने का काम करेगी। एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को कितनी गंभीरता से वो सुनता है। जो व्यक्ति टूटा हुआ है, जो व्यक्ति थका हुआ है, पर उम्मीद की आखिरी किरण अदालत की चौखट तक वो पहुंचता है। यह भवन उसी उम्मीद को नया संबल, नया विश्वास ये देने का अब काम करेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह केवल आर्थिक प्रगति से पूरा नहीं होगा। विकसित भारत के लिए त्वरित न्याय भी चाहिए। पारदर्शी न्याय जरूरी है, सुलभ न्याय जरूरी है। और इसलिए ही जिस प्रकार आज देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जा रहा है, उसी प्रकार हमें ईज ऑफ जस्टिस को भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की आज आवश्यकता है। माननीय, यह नया परिसर डिजिटल युग का भी ये मिसाल बनेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह भवन मामलों के त्वरित निपटारे में सहायक होगा और न्याय को आम आदमी के और करीब लेकर के ये आएगा। आंकड़े भी इसी भवन की
भव्यता की कहानी कहते हैं। 2 टावरों में फैला यह परिसर उत्तर भारत के सबसे बड़े न्यायिक परिसरों में ये गिना जाएगा। जहां पुराने परिसर में मात्र 45 हमारी अदालतें कार्यरत थी, वहीं अब 55 अदालत कक्ष यहां न्याय की सेवा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव पलटने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है। बताते चले कि वियतनाम नाव पलटने से 15 भारतीयों की दर्दनाक मौत हुई है और इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित कुल 36 लोग सवार थे। हादसे के बाद 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी का आह्वान किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश और प्रदेश के युवाओं का नशा मुक्त होना जरूरी है। हरियाणा के युवाओं ने खेल, शिक्षा, विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में किसी युवा का नशे की गिरफ्त में जाना केवल उसका व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि पूरे समाज की क्षति है। उन्होंने कहा है कि नशा एक व्यक्ति के साथ साथ पूरे परिवार को प्रभावित करता है और यह माता पिता की उम्मीदों, बच्चों के भविष्य और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करता है। भारत ये दुनिया का सबसे युवा देश है। हरियाणा भारत की सबसे ऊर्जावान भूमि है युवाओं के लिए। आप देख रहे हैं ना, हरियाणा का हमारा युवा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हर 10वें जवान के पीछे हमारा हरियाणा का जवान खड़ा है। साथियों, आज अगर आप देखते हैं, भारत अगर गोल्ड मेडल की श्रृंखला लेकर के आता है तो उसके अंदर हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर होता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी पर साथियों गर्व है और मैं साथियों ये कहना चाहूंगा, एक क्षेत्र में नहीं अनेक क्षेत्रों में हमारे युवाओं ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, साथियों रोशन किया है। हम सब जानते हैं, लेकिन साथियों यदि हमारा युवा नशे की गिरफ्त में चला जाएगा तो यह पूरे समाज की हार होगी। साथियों इस बात को हमने समझना है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं मारता, नशा एक व्यक्ति को नहीं मारता, साथियों यह एक मां की मुस्कान भी छीन लेता है और साथियों एक पिता का सहारा भी छीन लेता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे की सामाजिक बुराई व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। नशा बहन से उसके भाई के हाथ की कलाई छीन लेता है, पत्नी से पति छीन लेता है। यह शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, परिवार, संस्कार और सामाजिक मूल्यों को भी तोड़ देता है और आखिरकार राष्ट्र की ऊर्जा को कमजोर करता है। नशा केवल एक व्यक्ति का जीवन ही नहीं, एक मां की मुस्कान, पिता का सहारा, बहन की सुरक्षा, पत्नी का विश्वास और बच्चों का भविष्य भी छीन लेता है। इसलिए नशे के विरुद्ध संघर्ष केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि मानवता, परिवार, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण का विषय है। एक बहन की हाथ की कलाई पर बंधने वाली राखी को भी छीन लेता है, पत्नी का विश्वास छीन लेता है। साथियों छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य को यह नशा छीन लेता है।
साथियों, इसीलिए यह केवल ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। साथियों, कानून बनेगा, कार्रवाई होगी। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने कितनी कार्रवाई की है, परंतु आज जब हम एकत्र आए हैं, मैंने कहा है कि ये केवल ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है। साथियों, इस बात को हमने समझने की जरूरत है। यह साथियों एक परिवार का विषय है, यह हमारी संस्कृति का विषय है। साथियों, यह हमारे राष्ट्र निर्माण का एक विषय है। साथियों, इतिहास हमें यह बताता है कि जब जब समाज ने किसी बुराई के विरुद्ध सामूहिक संकल्प लिया है, तब तब असंभव को भी संभव बनाने का काम यह हमारे समाज ने किया है।